हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इज़ 23 नवंबर। 30 नवंबर को इसी दिन संडे होगा एंड हम लोग सबके सब एग्ज़ाम दे चुके होंगे अभी तक एंड डिस्कशन चल रहा होगा किसका पेपर कैसा गया। सो मेरा स्लॉट 1 है, मैं ट्राई करूँगी कि मेरा स्लॉट 1 होते आई विल शेयर कि कैसा पेपर था, सो दैट स्लॉट 2 और स्लॉट 3 वालों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। थोड़ा सा कर देती हूँ। नाउ कमिंग टू कैट सिमकैट 2025, तो आई gave SIMCAT 20 टुडे। ठीक है, VARC में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी। RCs में मुझे लिटरली टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, तो मेरे पास लास्ट में सिर्फ 8 मिनट्स बचे थे। ठीक है, VA क्वेश्चंस के लिए। तो उसमें से 2-3 मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस तो मैं देख ही नहीं पाई थी समरी वाले। उसमें मोस्ट में तो समरी थे, FIB और वो था ऑड वन आउट। ठीक है, तो समरी वाले मैं टाइम दे नहीं पाई, तो मैंने FIB किए थे। वो भी शायद एक क्या था, एक वाला थोड़ा अजीब सा था, मुझे FIB थोड़े से अजीब से ही लगे। ठीक है, ऑड वन आउट मुझे थोड़े सही लगे। बाकी पैरा समरी में सिर्फ एक ही देख पाई थी, तो मैंने बस एक ही किया, बाकी वाले मैंने छोड़ दिए थे, मेरे से टाइम ही नहीं मिला था। ठीक है, और RCs मेरे को एग्जैक्टली याद ही, मैंने 3 ही RCs किए थे वैसे तो। एक ChatGPT वाला याद है, वो ज़रूर किया था, वो समझ में तो आ रहा था। बट आई थिंक मैंने ओवरऑल 15 क्वेश्चन किए थे एंड बहुत ही कम अटेम्प्ट था, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 50-55-60% इतनी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो मेरे को एटलीस्ट 17 to 18 क्वेश्चंस लगते हैं टू गेट अराउंड 25 to 30 मार्क्स इन VARC या व्हाटएवर। ठीक है, तो मैंने क्योंकि 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो आई वॉज एबल टू, मतलब मेरा स्कोर है VARC का 18 मार्क्स, विच मीन्स कि मेरे 8 क्वेश्चन अराउंड सही हुए हैं एंड 7 वर इनकरेक्ट। तो मतलब रफ आइडिया ले रही हूँ, अभी तक तो ऑब्वियसली वो आया नहीं है, बट वो कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चंस किए थे, तो बेसिकली हाफ 7 मतलब 8 क्वेश्चंस ही करेक्ट हुआ। अगर ज़्यादा करती तो हो सकता है कुछ और पैरा समरीज हो सकता था। बाकी कमिंग टू LRDI, सो LRDI में 2 सेट्स मैंने किए थे। फर्स्ट सेट जो मैंने चूज़ किया था दैट वाज वो AC TV रेफ्रिजरेटर वाला था। वो दिखने में ही काफ़ी ईजी था, उसमें कुछ भी नहीं करना था, दोनों टेबल्स ऑलरेडी गिवन थी, बस वैल्यू इक्वल करके सारे प्रपोर्शंस वैल्यूज़ वगैरह निकालनी थी। तो आई होप वो सारे सही हों। तो एक तो मैंने एक ये वाला किया था, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट सेट जो मैंने सिलेक्ट किया था वो था 10 फ्रेंड्स गिवन है और एक सर्कुलर में वो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग इनसाइड द सर्कल देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड द सर्कल देख रहे हैं, एंड 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ वाला था, तो वो वाला सेट भी सॉल्व हो गया था। तो उसमें 5 क्वेश्चंस थे, तो ओवरऑल आई सॉल्व 9 क्वेश्चंस, बट आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चंस गलत हो गए। सो आई स्कोर्ड 19 मार्क्स इन LRDI ओवरऑल। आई थिंक 9 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए थे, 27 मार्क्स तो आने चाहिए, बट आई डोंट नो वेयर डिड आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि सर्कुलर वाले में तो ऑब्वियसली वैल्यूज आ गई थी, तो वो सही सॉल्व हुआ है, एंड उस वाले में भी तो कुछ खास था नहीं। सो लेट्स सी, अब वो आएगा तभी पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक। आई थिंक 9 क्वेश्चंस में से 7 करेक्ट हैं और 2 इनकरेक्ट होंगे, तो ओवरऑल आई गॉट 19 स्कोर इन दिस LRDI। सो बेसिकली 9 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से 7 करेक्ट होंगे और 2 इनकरेक्ट, तो उसी हिसाब से शायद 19 मार्क्स बन रहे होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखा जाए तो वैसे LRDI भी मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, इट वाज मतलब सही था, 2 सेट से डुएबल थे। उसके अलावा मुझे लगता है एक लास्ट वाला सेट था जिसमें 500 ऑपरेशंस वगैरह दिए हुए थे कि स्विच ऑन एंड ऑफ का। मुझे ऐसा डाउट है कि मैंने ये सेट कहीं तो सॉल्व किया है, या तो किसी तो SIMCAT में या EG के मॉक में, या पता नहीं प्रीवियस है, मुझे ढंग से याद नहीं, बट अगर तुम्हें याद हो तो लेट मी नो, क्योंकि मेरे को याद है मैंने ऐसा कुछ तो सेम टू सेम किसी और सेट में भी, किसी और क्वेश्चन पेपर में भी देखा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे काफ़ी ईजी लगा ज़्यादा। सो क्विकली मैं बता देती हूँ मैंने 11 क्वेश्चन किए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो फर्स्ट वाला था वो F1/x और -f(x) वाला, वो वाला क्वेश्चन किया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ही आई थिंक वो था कि mod x - 100 < 0, ये भी इजी था। ठीक है, उसके बाद एवरेज वाला क्वेश्चन था 40 और एज वाला, 5 से 40 के बीच में एज है, तो उनका एवरेज वो वाला भी हो गया था। सो सारे क्वेश्चन बारे में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट टेलिंग यू कि कितने सारे क्वेश्चंस किए थे। बाकी ओवरऑल आई डिड 11 क्वेश्चंस और सरप्राइजिंगली 11 के 11 करेक्ट थे, एक भी नेगेटिव या रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। लाइक मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं हुआ है। सो ओवरऑल आई स्कोर्ड इन
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 33 मार्क्स, ठीक है। आई एम सो हैप्पी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में एक भी नेगेटिव नहीं हुआ। सो ओवरऑल माई स्कोर इज 70 मार्क्स। आई थिंक VARC में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही समझ लो, ठीक है। मैंने कल भी मैंने एक पेपर दिया था, सेक्शनल मॉक दिया था, एंड आई स्कोर जस्ट 1 मार्क्स। वो कोई प्रीवियस ईयर का था, रात को दिया था मैंने, बट आई थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड हो चुकी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं पढ़ रही थी, मैं LRD और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कर रही थी, सो मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन्स। बट हाँ, 1 मार्क्स वॉज लिटरली वेरी वेरी पुअर। पता नहीं क्या हो गया VARC एकदम से, तो आई एम गेटिंग इन टू द प्रेशर कि मुझे पता है पिछली बार काफ़ी ख़राब हो गया था VARC, तो मैं भी काफ़ी डरी हुई हूँ VARC को लेके कि पता नहीं कैसा जाएगा मेन एग्जाम में भी। आई होप VARC थोड़ा सा इजी आए, ठीक है, तो मेरा स्कोर थोड़ा बहुत हो जाए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।